शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, नववर्ष से ही एक नई श्रृंखला प्रारंभ की गई है जिसमें सबसे पहले आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। और अभी बाधक ग्रह के बारे में आपने कल के वीडियो में देखा होगा। बाधक ग्रह के बारे में आपने कल ये सीखा कि किसी भी कुंडली में बाधक ग्रह या तो 11वां भाव का होता है, या तो नवम भाव का मालिक बनता है, या तो सप्तम भाव का मालिक होता है। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लग्न जो है वो आपका चर है, स्थिर है, या द्वि स्वभाव का है। अगर चर है तो 11वां भाव, अगर स्थिर है तो आपका नवम भाव, और अगर द्विस्वभाव है तो ऐसे कंडीशन में सप्तम भाव जो होता है वो बाधक होता है। उसके जो मालिक बनते हैं उसको बाधकेश कहा जाता है। कल महत्वपूर्ण चर्चा ये भी चल रही थी, क्या हमेशा बाधक ग्रह बाधा ही पहुंचाते हैं? तो आइए इस बारे में हम समझते हैं आज के प्रश्न में। बाधक ग्रह क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया। बाधक का मतलब ही होता है रुकावट करना। आप कोई काम कर रहे हैं, आपको कुछ लोग ऐसा काम दे देना जिससे आपने जिस काम को सोचा था वो काम पूरा ना हो जाए, काम में बाधा आ जाए, इसी को तो बाधक कहते हैं। तो बाधक ग्रह का जो तात्पर्य होता है वो आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन बाधक ग्रह अगर देखा जाए कुंडली के अनुसार, आपके लग्न के अनुसार बाधक ग्रह अलग अलग होते हैं। इसको पूरा कंफर्म करने के लिए आपको एक तो खरा की गणना करनी पड़ती है। दृष्टांत चार्ट जब आप देखिएगा, जिसको D3 चार्ट कहा जाता है, दृष्टांत चार्ट भी इसको कहते हैं। D3 चार्ट में जो 22वां D3 बनता है उसके मालिक को आप कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए, वर्ग कुंडली थोड़ा समझना पड़ेगा अगर एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है धीरे धीरे। तो वर्ग कुंडली जब आप सीखिएगा तो उसमें D3 चार्ट को जब बनाते हैं तो हम लोग उसमें 1 से लेके 12 तक पूरी राशियां लिखते हैं, और पहले नंबर को पूरा कंटिन्यू करते हैं, फिर 5वें नंबर से स्टार्ट करके पूरा कंटिन्यू करते हैं, फिर 9वें नंबर से स्टार्ट करके पूरा कंटिन्यू करते हैं। और इसको स्टार्ट और एंड जो होता है 3 पार्ट में किया जाता है, 10-10 डिग्री में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। इसीलिए इसको D3 कहते हैं, क्योंकि D1 मतलब 30 डिग्री का एक घर होता है। अगर इसी को हम 10-10 डिग्री में कर दे 3 पार्ट में, तो एक घर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसको दृष्टांत चार्ट कहा जाता है। तो जो 22वां दृष्टांत होगा वो खरा कहलाता है, और वो अच्छा नहीं माना जाता। उसके मालिक को आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, आपके लग्न कुंडली में 64वां नौमांश क्या बन रहा है, इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि बाधक ग्रह रियली आपकी कुंडली में बाधा पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। सामान्यतः जो बाधक ग्रह होते हैं वो दशा अंतर्दशा में ज्यादा बाधकता पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, कुछ रुकावट उत्पन्न करते हैं। सामान्यतः ये बाधक नहीं बनते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, इस श्रृंखला को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अब कल के पंचांग को देखते हैं। देखिए, कल 4 जनवरी 2024 का दिन है, और पंचांग अगर देखा जाए तो पौष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, जो सुबह 10:04 तक होगी। और उसके बाद नवमी तिथि जो होगी वो प्रारंभ हो जाएगी, यानी नवमी तिथि होगी। अभी देखें तो जो चंद्रमा रहेगा वो हस्त नक्षत्र में 10:04 तक रहेगा, और उसके बाद ये नक्षत्र जो होगा चित्रा नक्षत्र में पहुंच जाएगा। चंद्रमा हस्त से चित्रा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम योग देखें तो अतिगंड योग का निर्माण हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। करण जो रहेगा 10:04 तक कौलव रहेगा। उसके बाद आपका तैतिल्य करण प्रारंभ हो जाएगा। दिन के हिसाब से देखा जाए तो गुरुवार का दिन बनेगा, यानी पंचांग के जो 5 अंग है, और इसको भी मैं आने वाले जो आपके प्रश्न होंगे उसको लेकर जरूर बताऊंगा कि पंचांग की हर
योग का क्या मतलब है, हर करण का क्या मतलब होता है, इस सभी चीज़ों को इस साल 2024 में आपको पूरा प्रत्येक दैनिक राशिफल में कुछ ना कुछ ज्योतिषीय बातों पर चर्चा की जाएगी, पंचांग बताया जाएगा, फिर आपके राशिफल की बात करते हैं। तो अब हम इसी श्रृंखला में आपके राशिफल की बात करते हैं। सबसे पहले मेष लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल का दिन आपके आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो कल का दिन हंसी खुशी वाला होने वाला है, यानी पारिवारिक रूप से कोई परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की कल के दिन आवश्यकता पड़ सकती है, और दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति भी बनी रहेगी। लव रोमांस में पहले से ज्यादा सामान्य स्थिति बनेगी, और निवेश किए गए धन में वृद्धि भी होते हुए कल दिखाई दे रही है। आर्थिक क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। 82% तक का दिन आपके लिए अच्छा है, और कल का शुभ अंक 8 और शुभ रंग सफेद बन रहा है। उपाय के लिए विष्णु भगवान को हल्दी की गांठ अगर आप अर्पित कर दे तो आपका दिन अच्छा रहेगा। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लग्न के लिए कहा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कल का दिन अच्छा नहीं रहने वाला है। लव रोमांस में कल किसी प्रकार से आपके और आपके जीवन साथी के बीच में नाराजगी हो सकती है, और बाद में फिर घूमने का प्रोग्राम भी बन सकता है। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में हालांकि अच्छे परिणाम मिलेंगे, खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव कुछ ना किसी बात को लेकर ज्यादा बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति में कल का दिन लाभ देने की संभावना ही दिख रहा है। 80% तक का दिन आपके लिए कल का अच्छा है। कल का शुभ अंक 7 और शुभ रंग स्लेटी बन रहा है। उपाय के लिए शिव स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं तो कल का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल आपका स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा उत्तम रहने वाला है। संपत्ति को लेकर परिवार में किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है। पारिवारिक जीवन में कहा जाए तो मधुरता आने की पूरी संभावना दिख रही है। कार्य व्यवसाय में अधिक परिश्रम करने के बाद ही सही आपको रिजल्ट मिलेगा, और दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ अच्छे पल आप व्यतीत कर पाइएगा। लव रोमांस में मधुरता बनी रहेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 77% तक अच्छा रहने वाला है। कल का शुभ अंक 1 और शुभ रंग केसरिया बन रहा है। उपाय के लिए अपना कुछ समय अगर कल मंदिर में बिताते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा। देखिए, कल का जो दिन रहेगा आपको सिरदर्द संबंधित समस्याएं अकस्मात उत्पन्न हो सकती है। निवेश किए गए धन संपत्ति में आपको लाभ मिलने की संभावना भी दिख रही है। परिवार के सदस्यों से कुछ मनमुटाव भी हो सकता है। साझेदारी में किए गए कार्य व्यवसाय में आपको सफलता कल के दिन मिलेगी, और जीवन साथी की बातों को समझने का भी आप प्रयास करेंगे। लव रोमांस में किसी तीसरे के कारण आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। कुल मिलाकर 75% तक का दिन फिर भी आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग नीला बन रहा है। उपाय के लिए लक्ष्मी माँ के समक्ष घी का दीपक जलाइए, दिन आपका अच्छा बीतेगा। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहा जाए तो शारीरिक समस्याएं लगी रहेंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से धन की समस्या जो है वो सुधरते हुए दिखाई दे रही है। परिवार में रिश्तेदारों का सहयोग भी आपको मिलेगा। सहकर्मियों के साथ काम करने का अवसर भी आप प्राप्त कर पाएंगे। जीवन साथी के बर्ताव से रिश्तों पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। लव रोमांस में जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। कुल मिलाकर कल का दिन 70% तक अच्छा रहने वाला है। कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग पीला बन रहा है। उपाय के लिए कल के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल का दिन स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। घुटने और पीठ दर्द की समस्या से आप पीड़ित कल हो सकते हैं, और कारोबारियों से धन लाभ होने की संभावना भी कल के दिन बन रहा है। परिवार के सदस्य आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। वार्तालाप करते समय ध्यान दीजिएगा। विदेशों से किए गए कार्य व्यवसाय में आपको उत्तम लाभ कल के दिन मिलेगा, और जीवन साथी के कारण मान पद प्रतिष्ठा
में हालांकि किसी प्रकार का ठेस पहुंच सकता है। किसी कारणवश प्रेम जीवन में दूरी आ सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए कल का दिन 74% तक आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 5 और शुभ रंग गुलाबी बन रहा है। उपाय के लिए गणेश जी की कल के दिन अगर आप आराधना करते हैं, दिन आपका अच्छा बीतेगा। तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए कल का दिन आपका स्वास्थ्य पहले से आप महसूस करेंगे कि बेहतर हो रहा है। हालांकि खर्च की अधिकता के कारण मन थोड़ा परेशान रहेगा। परिवार में किसी शुभ कार्यों का आयोजन भी हो सकता है और कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आप सोच भी सकते हैं। जीवन साथी आपको कार्य क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं और प्रेम जीवन पहले की अपेक्षा कहा जाए तो अत्यधिक खास रहने वाला है। कुल मिलाकर कल का दिन 79% तक अच्छा है। कल का शुभ अंक 3 और शुभ रंग भूरा बन रहा है। उपाय के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में खीर का अगर आप दान करते हैं, दिन आपका अच्छा बीतेगा। वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए कल कैसा बीतेगा, आइए हम समझते हैं। देखिए उदर और गले की समस्या से कल आप पूरे दिन परेशान हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कर्ज की स्थिति भी बढ़ सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ लंबी दूरी पर यात्रा करने के लिए आप जा सकते हैं और कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य का बोझ अकस्मात बढ़ सकता है। जीवन साथी के सहयोग से पदोन्नति की में सफलता मिलने की संभावना ज्यादा दिख रही है। लव जीवन पहले से ज्यादा सामान्य रहेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 72% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 2 और शुभ रंग ग्रे बनता है। उपाय के लिए माता लक्ष्मी के समक्ष अगर आप दीपक जलाते हैं, दिन आपका अच्छा बीतेगा। धनु लग्न की बात कर रहे हैं। देखिए धनु लग्न में स्वास्थ्य में कल उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और किसी पुरानी संपत्ति के कारण वाद विवाद हो सकते हैं। परिवार में दूर के रिश्तेदारों का आना जाना कल के दिन हो सकता है और कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार का किया गया परिश्रम कल के दिन आपको सफल होता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी आपके बातों को समझने का प्रयास करेंगे। लव रोमांस में हालांकि किसी प्रकार की दूरियां भी आ सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए कल का दिन 75% अच्छा रहेगा। शुभ अंक 7 और शुभ रंग मैरून बन रहा है। उपाय के लिए मछलियों को अगर आटे की गोलियां खिलाते हैं तो कल का दिन आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। अब हम अगले लग्न की बात करेंगे। मकर लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए कल का दिन आपका स्वास्थ्य आपको प्रभावित कर सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से सुधरते हुए दिखाई दे रही है। परिवार में किसी नए सदस्यों का आगमन हो सकता है। सरकारी नौकरी अगर कर रहे हैं तो ऐसे जातकों के वेतन में वृद्धि होने की पूर्ण संभावना दिख रही है। पैतृक संपत्ति से लाभ भी मिलने की संभावना दिख रही है और दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ घूमने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी, बढ़ेगी और कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 73% तक आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 6 और शुभ रंग आसमानी बन रहा है। उपाय के लिए सूर्य देव को अगर आप नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं तो दिन अच्छा बीतेगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए कल का दिन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं अकस्मात उत्पन्न हो सकती है। आर्थिक स्थिति हालांकि सुधार होगा। आर्थिक स्थिति में परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे होंगे। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में भी भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं लंबी दूरी दूरी की यात्रा पर जाने की योजना आप बना सकते हैं और लव रोमांस में किसी प्रकार की गलतफहमी भी कल उत्पन्न हो सकती है। 71% तक का समय अच्छा है। कल का शुभ अंक 9, शुभ रंग नारंगी बन रहा है। उपाय के लिए बजरंग बली के समक्ष बजरंग बाण का अगर आप पाठ करते हैं, दिन आपका अच्छा बीतेगा। अब हम अंतिम लग्न की बात करेंगे। मीन लग्न वाले जातकों का कल का दिन कैसा बीतेगा। देखिए कल का दिन आपके स्वास्थ्य जो रहेगा, आपका स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगी और कर्ज भी कल मुक्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन आनंदमय व्यतीत होगा। नौकरी और व्यवसाय में अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे और दाम्पत्य जीवन में किसी नए सदस्य का आगमन भी कल हो सकता है। प्रेम प्रसंग में मधुरता आएगी, साथ ही परिवार के सदस्यों की मंजूरी भी मिल सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 76% तक अच्छा रहने वाला है। कल का शुभ अंक 1 और शुभ रंग हरा है। उपाय के लिए गायत्री मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है।
तो ये था मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल 4 जनवरी 2023 कैसा बीतेगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।